अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा एक पौराणिक कथा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है और इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। प्राचीन समय में एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा का निधन हो गया। इसके बाद सुमंत ने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य अर्शी से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य अर्शी अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। सुशीला एक धर्मपरायण स्त्री थी और उसने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन कौंडिन्य आर्षि ने सुशीला से कहा कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत करें, जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। सुशीला ने इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इस कथा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू महाभारत काल से जुड़ा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दुर्योधन ने एक जलकुंड को स्थल समझकर उसमें गिर गया, जिससे द्रौपदी ने उसका उपहास किया। इस अपमान से आहत होकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और छल से पांडवों को 12 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। वनवास के दौरान भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए और उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना का पर्व है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत सूत्र धारण करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान की आराधना और व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सुशीला और युधिष्ठिर की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं।